नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि स्मृति के स्तर, सीखने के स्तर। आपको कितने स्तर से गुजर करके सीखना है। आप अगर जीवन में सीखना, हर बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है और अपने पूरे जीवन में कितने स्तर से होकर के गुजरता है, वही आज हमको पढ़ना है। बड़ा आसान है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनना है, चाहे वो आपका टीचिंग संबंधित कोई भी एग्जाम हो। ठीक बात, इतना आसान भी नहीं है कि नहीं हाँ ठीक है बस हलवा है, मुंह खोला और भटक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा कुछ चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि आप लोग समझदार हो। हमें क्या पढ़ना है आज? तो पढ़ना है लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक बात, चलिए। ये एनटीए यूजीसी नेट, हालांकि औपचारिकता के लिए बता दूं, बाकी तो आपको पता ही है। एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है, और इस क्लास नंबर 3 में हमको पढ़ना है लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक बात, यह लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना इतना जरूरी है क्योंकि आपका जीवन इन 3 स्तरों से होकर के गुजरता है। इसमें जो 3 स्तर बताए जाएंगे, जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इन तीनों स्तरों से होकर के ही आपका पूरा जीवन गुजरेगा। तो इसको समझना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कि हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी ईयर रहा हो, चाहे कोई भी शिफ्ट रहा हो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक बात, तो इसलिए भी इसको जरूरी है। तो 2 कारणों से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक बात, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को आप देखिए, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी 3 चीजें। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब चीजों को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। अभी किसी ने आपको एक बार कुछ कहा हो, एक थप्पड़ लगाया हो, आपको याद रहेगा, अच्छा मरले वाला ना, ठीक हमको मारे थे ना, याद रखे हैं, भविष्य में कभी बदला लेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया और उसने इसलिए लगा दिया क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया था जो कि सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, व्यवहारिक रूप से गलत था। अब वो आपको याद आया, आपने याद तो कर लिया, मारा क्यों मारा आपने वो भी याद कर लिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचे आप, तो आपने सोचा कि यार ठीक है मारे तो थे, मगर मैंने गलती की थी, मगर फिर भी मानना नहीं चाहिए था। मतलब चीजों में उलझना, समझ के स्तर को बढ़ाते हुए चीजों को समझने के चक्कर में आप चीजों को समझ रहे और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा उलझ जाएंगे। वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा मारे थे, मगर मारे क्यों थे? क्योंकि हमने बदमाशी की थी, हम गलत थे, हमें मार पड़नी चाहिए थी। इस डिसीजन पे पहुंच जाने का मतलब है कि आपने क्या कर लिया, रिफ्लेक्टिव लेवल में आ गए। ठीक बात, तो ये होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में सिर्फ याद हो जाएगी बातें। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप कुछ चीजों को समझना शुरू करोगे, जानने की कोशिश करोगे, जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वही रिफ्लेक्टिव लेवल में आप एक सही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, एक सही उत्तर दे पाओगे। ये होती है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ये शॉर्ट वीडियो जो आप लोग के पास पहुंच रहा है, इसको और बहुत डिटेल में पढ़ना है और पूरी क्लास कंप्लीट कवर करनी है, तो आपको करना होगा पीडीएस ऐप का मोबाइल ऐप डाउनलोड। क्या करना होगा? प्ले स्टोर पे जाइए, पीडीएस ऐप को सर्च कीजिए, वहां से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। उसमें हमारा प्लस कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कवर कराया जाएगा। पर डे 2-2 घंटे की क्लासेस प्लस में चल रही है, आप उसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक बात, बाकी 3 बजे की हमारी जो क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगी फ्री में, पीवाईक्यू की क्लास, उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये है लेवल ऑफ टीचिंग। इस पेज को बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब समझते हैं,
सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मैंने कहा था कि ये पहला स्तर होता है सीखने का। छोटा बच्चा होगा, जन्म के बाद से वो सीखना शुरू कर देगा और इसी स्तर में होगा, किसी भी चीज को याद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, रट के सीखना है। तब अब इसका क्या मेन मोटिव क्या होता है, याद करना। मेन मोटिव क्या होता है इसका, याद करना। कैसे भी करके याद करो। अब याद कैसे करोगे, तो इसका जो फोकस होता है वो तथ्यों को याद करने में होता है, ठीक है। मेन फोकस क्या होता है, तथ्यों को याद कर लेना भाई, कैसे भी करके बस याद कर लेना है। उदाहरण जैसे ऐतिहासिक तिथियां हो गई, इसको याद करना। आप ऐतिहासिक तिथि याद कर सकते हो, आप गिनती याद करते हो, आपने पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 करके। हाँ, पारा भी आपने पढ़ा होगा, 2 के 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। अपने समय में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। बाकी आप लोग तो अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 वाले होंगे, मगर हम लोग वही है 2 के 2 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8। और जितने लोग ये 2 के 2 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8 वाले हैं, कमेंट करके बताएं कितने लोग हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। आप 2 1 जा 2 कह लो, 2 2 जा 4 कह लो, या 2 1 2 2 2 2 4 कह लो, बात वही है, ठीक है। मगर रट के याद करना। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें फोकस किस पे होता है, औपचारिक स्पष्टता पर, स्पष्टीकरण, ठीक है। चीजों की क्लियरिटी पर, क्लियरिफिकेशन पर, कि किस तरह से चीजों को क्लियर किया जाए। जैसा मैंने अभी बताया कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, मेमोरी लेवल में तो आपने याद कर लिया कि मारा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब आप जाओगे तो इस डिसीजन की तरफ बढ़ना चाहोगे कि मारा तो क्यों मारा, क्या उसका मारना सही था या गलत था, क्या जरूरी था मुझे मारना या बिना मतलब मार दिया। अगर जरूरी है तो ठीक, बिना मतलब मारा तो बदला लेंगे, बिना मतलब मारा तो कहीं कहीं तो मिलेगा। अब जब कहीं ना कहीं मिलेगा तो हिसाब बराबर कर लेंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद आता है चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसे आलोचनात्मक सोच भी कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच इसमें डेवलप हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले थप्पड़ वाला उदाहरण दिया, अगर आप इस स्तर पे होंगे तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि अगर किसी ने आपको मारा है तो उसका बदला लेना है या उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो इंफॉर्मेशन है, उतनी नॉलेज है, उतना ज्ञान है कि आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि उसने मारा तो भाई क्या किया, सही किया, जरूरत थी उसकी, वो डोज चाहिए था। और अगर उसने गलत किया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा, मतलब शारीरिक ताकत हमसे ज्यादा थी इसीलिए हमको मारा, चलो कभी हिसाब निपटाएंगे, मिलेंगे कभी कहीं पे भी। लॉजिक, तर्क, जैसे ही आप रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंचेंगे आप तार्किक बातें करेंगे, ठीक है। आप तर्क के आधार पर बात करेंगे। उसके बाद आएगा उदाहरण के लिए प्रबंधन में केस स्टडी का विश्लेषण। अगर आप किसी केस स्टडी में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे दया, आपने सुना होगा सीआईडी का दया, अभयजीत, सचिन, एससीपी प्रद्युमन, ये लोग कहाँ जाते हैं, किसी केस को स्टडी करने जब जाते हैं तो क्या करते हैं, वो चीजों को बहुत ही डीपली देखते हैं, कमरे की निगरानी बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, और बाद में पता चलेगा कि कुछ न कुछ वहां से ढूंढ लाएंगे जो कि आम आदमियों की नजरों से बचता है। आप रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंच जाएंगे तो आपकी चिंतन शक्ति ऐसी ही डेवलप हो जाएगी, ठीक बात। शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि सिर्फ मार्गदर्शन करना, टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है। जो भी इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का रिफ्लेक्टिव लेवल में, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ये क्वेश्चन बनता है। तो ये रही आपकी लेवल ऑफ टीचिंग की क्लास। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। ब्रह्म राक्षस नहीं बन रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। हमारे पास जितनी नॉलेज है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा नॉलेज रखता हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मगर जितना भी है थोड़ा बहुत वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी से बचने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए आप लोग का। थैंक यू एवरीवन।